दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मैत्री मिश्रा मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ हरियाणा से। MLS ने जो कोचिंग कराई थी उसके नतीजे में आपने जामिया में फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया हासिल किया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये लगभग 8 से 9 हज़ार छात्र इस एंट्रेंस में हिस्सा लेते हैं और लगभग 120 सीटें इस एंट्रेंस के लिए हैं, जहां पर मैत्री ने टॉप किया है। MLS की पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है, विशेषकर इसके जो फाउंडर हैं फैसल अहमद। पहले हम मैत्री से बात करेंगे, फैसल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैत्री, कुछ सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। हाँ जी, मैं जामिया में फर्स्ट ईयर BLLB स्टूडेंट हूँ और मैं हरियाणा से हूँ। मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा है एंड मैंने पहली बार मतलब जामिया के लिए अपीयर किया था। एज इन आई वॉज अ लॉ एस्पिरेंट सिंस लॉन्ग एंड या। मैत्री, आपने MLS को क्यों चूज़ किया अपने कैरियर को बनाने के लिए? सबसे बड़ी बात यह कि MLS जो है जामिया ओरिएंटेड कोचिंग देता है। एक होती है कि लाइक जनरल कोचिंग देते हैं लॉ एंट्रेंसेस के लिए। दिस वाज लाइक पर्टिकुलरली फॉर दिस यूनिवर्सिटी ओनली। सो या ये था कि इनका बैच मतलब इनकी पढ़ाई, स्टडी मटेरियल्स, मॉक्स वगैरह सब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड था बिल्कुल। और बाकी फेमस तो है ही है इसलिए। मैत्री, सबसे पहले ये बताएं कि जब आपने ये पूरी कोचिंग की तो आपको कैसा इन्वायरमेंट मिला? MLS की टीम कैसी थी, उसके टीचर्स कैसे थे, उसका स्टाफ कैसा था, आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? देखिए, पहले तो ऑनलाइन बैच होता है क्योंकि मेरी ऑनलाइन कोचिंग थी 5-6 महीने की। तो हाँ, ऑनलाइन इंटरफेस तो अच्छा ही था। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह भी ऐसे थे, राइट। और इनकी मैगजीन भी थी अपनी करंट अफेयर्स की, जो कि मैंने ऑनलाइन ही मतलब करी थी। एंड सब कुछ अच्छा था, मतलब पूरी कोचिंग ओरिएंटेड काफ़ी अच्छा था। 8 से 9 हज़ार छात्र और उसमें टॉप पहला रैंक वो भी मैत्री मिश्रा को, और वो भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। जी। सब बिल्कुल विपरीत नहीं लग रहा है? है विपरीत, बढ़िया। आई गेस एजुकेशन है और मुझे लगता है जब तक मेरी लॉ की स्पेसिफिक पढ़ाई मुझे अच्छे बेस्ट से बेस्ट मिल सकती है, अच्छे से अच्छे मौके मिल सकते हैं, तो विपरीत हो चाहे जैसा मर्जी आए हो, मतलब पढ़ाई तो पढ़ाई है। जामिया क्यों चूज़ किया आपने? प्राइमरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, NIRF में इसका स्कोर बहुत अच्छा है। एंड सबसे बड़ी बात यह कि जो दिल्ली की लोकेशन है, जैसे कि आपके इंटर्नशिप्स के लिए बहुत आसानी रहती है। लॉ में एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है, आपको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से आपको इंटर्नशिप लाइक छोटी मोटी जगह NGOs, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह करनी पड़ती है। तो दिल्ली इससे अच्छा और कुछ नहीं है। और यहाँ जामिया की फ़ीस भी काफ़ी सब्सिडाइज है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्पॉन्सर्ड है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो या ये सब के मारे मतलब काफ़ी सारे पर्क्स थे, तो या मतलब ये अच्छा। मैत्री, एक थोड़ा सा हम इससे हट के सवाल पूछेंगे। ऐसे समय में जब हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ें होती हैं तो छात्रों पर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है? अब ये सवाल, इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर क्या दूं, बट ये है कि अगर आप एकेडमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आपको पढ़ाई की बातें करने वाले मिलेंगे, आपको लॉ स्पेसिफिक बातें करने वाले मिलेंगे। अब हाँ, किसी पर्सनल ओपिनियंस होते हैं इंसानों के, बट हमारी फैकल्टी में तो कोशिश ही रहती है कि पर्सनल ओपिनियंस मतलब इतना कुछ धर्म जात वगैरह का कोइंसाइड ना करे और सब बच्चे एज एन एक सेकुलर इन्वायरमेंट में रह सकें। एक चीज़ और मैत्री, आप बताएं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू का शब्द जुड़ा हुआ है, और मैत्री मिश्रा हिंदू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और उसके बाद इतना क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट, और मैत्री मिश्रा को वहाँ टॉप मकाम मिलता है। देखिए, अलग तो है कुछ, सीधी बात है। दिस समथिंग लाइक डिस्टिंक्ट एंड आई गेस नॉट लाइक द कन्वेंशनल थिंग। हाँ, अच्छा था, बट मैं अपने दिमाग में आई गेस सिर्फ पढ़ाई रख के लाई थी। वो मुझे यहाँ पे मिल रही है, बराबर मिल रही है। फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब हमारे प्रोफेसर सारे के सारे JNU के हैं और काफ़ी क्वालिफाइड, मतलब बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं। सो या पढ़ाई के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बाकी पॉलिटिक्स को कौन रोक सकता है, वो तो जहाँ इंसान होंगे वहाँ पॉलिटिक्स होगी। मैत्री, कुछ MLS के बारे में बताएं, अपने तजुर्बात को साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। MLS एक्चुअली फैसल सर का, मैं कहूँगी एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कहिए कि जो मर्जी उनका लॉ कोचिंग का था। एंड इससे बहुत सारे मतलब बच्चों को फ़ायदा होता है। जामिया ने इनफैक्ट आपका ये AMU से भी मतलब बहुत बच्चे हैं, चौलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिस इज़ लॉ स्पेसिफिक कोचिंग ओनली। एंड अब तो आई गेस सर का मतलब GK ओरिएंटेड बुक्स वगैरह भी सर की अपनी फैकल्टी से बहुत अच्छी आती हैं। सो हाँ, ये सब बातें हैं अच्छी और काफ़ी अच्छी कोचिंग है जी। आने वाले छात्रों को आप क्या सुझाव देंगी MLS को लेकर? ज्वाइन करिए, बट अपनी शिद्दत को मतलब ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि आप कोचिंग कर देंगे, आपको टीचर्स अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे लेंगे, बट आप जब खुद ही घर जाकर रिवीजन नहीं करेंगे, मॉक्स नहीं लगाएंगे, लापरवाही करेंगे, तो आपका सिलेक्शन मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा। मतलब अपनी एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। कोचिंग आपको एक रास्ता दिखा सकती है, बट आपकी अपनी मोटिवेशन होती है, एक स्टूडेंट लाइफ की वो डेडिकेशन होती है, उसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एज अ छात्रा
आपने क्या क्या एमएलएस के साथ किया, उसको अगर साझा करें तो? सर बात इस चीज़ की कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग वॉज ऑनलाइन, लाइक मोस्ट और नहीं वुड से 100% ऑफ इट वॉज ऑनलाइन ओनली। एंड ऑनलाइन ओरिएंटेशन मतलब वैसा ही था। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने फिजिकल कोचिंग जाके ली है, क्योंकि सर ऑनलाइन क्लासेस ही करते थे, तो इतना इंटरफेस कुछ नहीं। बाकी हाँ ये कि जब मैंने डाउट्स लेने चाहे, स्टडी मटेरियल पूछा कि किस तरीके से क्या क्या कवर करना है, क्योंकि आपको इसमें जीके आता है हमारे पास लगभग करंट अफेयर्स और सब कुछ मिलाकर 70 नंबर के आसपास का, तो बहुत वाइडर स्कोप हो जाता है, हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर ध्यान देना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने जब भी पूछा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस मंथ का इंपॉर्टेंट है, कौन सब्जेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे हमेशा सबसे परफेक्ट गाइडेंस ही मिला। मुझे नहीं लगा कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि मुझे बिल्कुल कुछ लाइक मैं जो चाहती थी वैसा नहीं मिला हो, मुझे सब कुछ अच्छा था उसके लिए। मैत्री, एक चीज़ और बताएं कि ऑनलाइन आपने कैसे ढूंढा कि एमएलएस को ही ज्वाइन करना चाहिए? और भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर दुनिया में हैं। जामिया के लिए सबसे पहले नज़र मेरी इसी पड़ी थी। मैंने यूट्यूब पर नॉर्मली सर्च करा कि जामिया PYQs, ठीक है, तो उसमें गुरफान सर थे शायद, तो उनके काफ़ी सारे वीडियोस पड़े थे PYQ एनालिसिस के, आई वुड से 2018, 19, 20, 21, 22 तक, और भी बहुत पुराने। तो फिर उसने नंबर पड़ा था कि इसमें था कि आपको कोचिंग चाहिए तो आप करिए, और मैंने नंबर पर कॉन्टैक्ट करा, फिर उसी से आगे जो भी था कोचिंग ज्वाइन करी। जी।